एपिसोड 5 में हम देखते हैं यूई विंडो से कूद जाती है, लेकिन वो कुछ बोरी के नीचे गिरती है तो उसको ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसको बचाने के लिए जी फेंग नीचे आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ भी आता है और उसको लगता है कि जी फेंग ने उसके साथ कुछ कर दिया है, इसीलिए गुस्सा करता है। जी फेंग कहता है कि अभी लड़ाई करने की वक्त नहीं है, चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग उसको घर लेकर आते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसको होश आने पर वो कहती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर वो जीफेंग की तरफ देखकर पूछती है कि ये कौन है। हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जो देखकर जीफेंग को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद यूई जब ठीक हो जाती है और बाहर बैठकर फ्लावर्स को सजा रही होती है, तभी वहाँ पे जीफेंग आता है और उससे बातें करने लग जाता है। जीफेंग से बात करते हुए यूई उसको भैया बुलाती है, जो सुनकर जीफेंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच में भूल गई हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई कहती है कि ये सब आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जियाओ के डैड उस पर नजर रखा हुआ था, क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि यूई नाटक तो नहीं कर रही है, यूई नाटक तो नहीं कर रही है। इसलिए वो उस आदमी को बुलाता है जिसने यूई के साथ जबरदस्ती किया था। हम देखते हैं यूई उसको देखते ही घबरा जाती है। वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और बाहर से ये सब जियाओ के डैड सुन रहा होता है। हम देखते हैं यूई जियाओ का नाम बुलाकर उसको बचाने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीफेंग आता है और उसको बचाता है। यूई उससे गन छीनकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है ना तो मैंने तुम्हें भूला है और ना कभी भूल पाऊंगी, और मैं तुम्हें मारना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो उसको मार डालती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जियाओ के डैड अंदर आता है तो वो नाटक करने लग जाती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। असल में यूई कुछ भी भूली नहीं थी, बस नाटक कर रही थी। जियाओ के डैड सही सोच रहा था। अब थोड़ी देर बाद जियाओ घर आता है तो जीफेंग उसको ताना मारने लग जाता है कि यूई को उसकी जरूरत थी और वो बाहर घूम रहा था। जीफेंग उसको बताता है कि कैसे वो लड़का यूई के साथ जबरदस्ती कर रहा था और यूई ने उसको मार डाला। जियाओ कहता है यूई तुम्हारी सारी बातें भूल चुकी है, लेकिन मैंने नहीं भूला है कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। जियाओ गुस्से में उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके बाद अपने डैड के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि आप उस पर डाउट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ये सब करना जरूरी नहीं था। अगर उसे कुछ हो जाता तो तब क्या करते। उसके डैड बोलता है कि तुम्हें उसकी बातों पे इतना यकीन कैसे हो सकता है। जियाओ कहता है क्योंकि यूई मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है और मुझे पता है, डॉक्टर ने भी तो बोला है। ऐसा बोलकर वो अपने डैड के साथ बहस करने लग जाता है। उसके डैड बोलता है ठीक है, कल तुम एंगेजमेंट की तैयारी करो। जो बात सुनकर वो खुश होकर बाहर चला आता है। हम देखते हैं जीफेंग भी सब कुछ सुन रहा होता है। फिर अगले दिन यूई रेडी होते हुए सब कुछ याद कर रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी वहाँ पे जीफेंग आता है और पूछता है क्या तुम खुश हो। यूई कहती है ये सब आप क्या पूछ रहे हैं भैया, मैं अपने बचपन के दोस्त से शादी करने जा रही हूँ तो खुश क्यों नहीं होंगी। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारी बातें बोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है और कहता है मैंने जो ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा था तुम उसमें बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। यूई भी उसके करीब आकर कहती है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अब वो दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं, वो भी जीफेंग के सामने। तो जीफेंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। अब वो दोनों जैसे ही नीचे जाने के लिए रेडी होते हैं तो वो जानबूझकर वाइन गिरा देता है, जिस वजह से यूई की ड्रेस खराब हो जाती है। यह उस पर गुस्सा करता है तो यूई कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और ड्रेस है, लेकिन वो टेलर के पास है, चलो हम दोनों वहाँ पे चलते हैं और ड्रेस लेकर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड आकर जियाओ को बुला लेता है, इसलिए यूई को अकेला जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पे आती है तो देखती है ये गाड़ी तो कहीं और जा रही है, इसलिए वो पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें यहाँ से दूर ले चलूँ। यूई बहुत ज़्यादा ट्राई करती है गाड़ी से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। वही दूसरी तरफ उसके ना आने के वजह से सारे लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जीफेंग बहुत ही आराम से बैठकर मुस्कुरा रहा होता है।
जिया उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है कि तुमने कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। उनके पेरेंट्स उनके पास आकर कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, मेहमान आए हुए हैं, अगर उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। ऐसा बोलकर वो डांटता है। जिया वो कहता है कि ये मिसिंग है, इसने जरूर कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो गुस्सा करता है। उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढने के लिए आदमियों को भेजते हैं। फिर वो उनसे भी कहते हैं, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। अब ये दोनों जैसे ही जाने को हो रहे थे तभी वो देखते हैं कि यूयू वापस आ चुकी है, जो देखकर जीफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। यूयू वहाँ पर आकर कहती है, माफ करना मैं लेट हो गई, दरअसल मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए मैं ड्रेस लेने गई थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि एक ड्रेस मेरी मॉम की है और उनकी वो वेडिंग ड्रेस है, उसको मैं पहनना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। फिर वो कहती है, ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो ऊपर जाती है, जहाँ पे वो सोचती है कि कैसे ड्राइवर ने बताया था कि जीफेंग उसके लिए क्या क्या किया है। असल में वो हमेशा से उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन यूयू फिर भी उसको गाड़ी रोकने को बोलकर जबरदस्ती करने लग जाती है, इसलिए उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ से निकल आती है। अब वो रेडी होकर जैसे ही बाहर जा रही होती है, जीफेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम क्यों शादी करना चाहती हो। यूयू कहती है, आज से मैं जियाओ की वाइफ हूँ और तुम हद में रहकर बात करो, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको भैया बुलाती है, जो सुनकर जीफेंग उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम मुझे भैया बुलाने की हिम्मत नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ जियाओ उसकी वेट करते हुए थक जाता है, इसलिए उसको बुलाने के लिए ऊपर आता है तो देखता है इन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, जो देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जीफेंग को मारने लग जाता है। और यहाँ पे दोनों भाई के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाता है, जिनको लड़ता हुआ सब लोग देख लेते हैं, इसलिए उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनको रोकने के लिए ट्राई करता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।